दोस्तों नमस्कार, मैं हूं उजागर। रविवारी सुबह में आपका स्वागत है। दोस्तों, बसंत ऋतु की दस्तक हो चुकी है। शीत ऋतु के चलते मुरझाए हुए पेड़ों का कायाकल्प होना शुरू हो गया है। पेड़ की डाल पर बैठने वाली कोयल फिर से कूकना शुरू कर चुकी है। कुछ दिनों बाद होली का त्योहार है। उजागर के सफर पर आज हम दुनिया के एक महान कवि की कविता सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है गोपाल दास नीरज। बसंत की बात हो तो गोपाल दास नीरज का नाम लेना जरूरी हो जाता है, और आज का एपिसोड हम उन्हीं को समर्पित करते हैं, उनकी ही कविता सुनाकर। कविता का शीर्षक है माखन चोरी कर तूने। दोस्तों, इस कविता का बहुत बड़ा एक छुपा मैसेज है। नीरज जी की यही तो विशेषता थी। बड़े आसान शब्दों में वह बात कह देते थे जो बड़े बड़े सोच भी नहीं सकते। उनका माखन चोरी से तात्पर्य समझने का प्रयास करें और कविता का आनंद लें। नीरज जी लिखते हैं, माखन चोरी कर तूने कम तो कर दिया बोझ ग्वालिन का। माखन चोरी कर तूने कम तो कर दिया बोझ ग्वालिन का, लेकिन मेरे श्याम बता रीति गागर का क्या होगा। माखन चोरी कर तूने कम तो कर दिया बोझ ग्वालिन का, लेकिन मेरे श्याम बता रीति गागर का क्या होगा। नीरज जी आगे कहते हैं, युग युग चली उम्र की मथनी। युग युग चली उम्र की मथनी। अब यहां थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि नीरज जी मथनी, मटकी, माखन के जरिए कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। नीरज जी कहते हैं, युग युग चली उम्र की मथनी, तब झलकी घट में चिकनाई। पिरा पिरा हर सांस उठी, तब जाकर मटकी भर पाई। आगे कहते हैं, युग युग चली उम्र की मथनी, तब झलकी घट में चिकनाई। पिरा पिरा हर सांस उठी जब, तब जाकर मटकी भर पाई। पर एक कंकड़ी तेरे कर की, किंतु न जाने किस दिस से, पलक मारते लूट ले गई जन्म जन्म की सकल कमाई। पर कुछ न शिकायत तुझसे, केवल इतना बतला दे, मोती सब चुक गया हंस तो, मान सरोवर का क्या होगा। माखन चोरी कर तूने कम तो कर दिया बोझ ग्वालिन का, लेकिन मेरे श्याम बता रीति गागर का क्या होगा। दोस्तों, कविता का भाव और गहरा होता जा रहा है। सुने। इस द्वारे से उस द्वारे तक, इस वनघट। नीरज जी आगे कहते हैं, दुनिया रस की हाट सभी को खोज, यहां रस की छड़छड़ है। दुनिया रस की हाट सभी को खोज, यहां रस की छड़छड़ है। रस का ही तो भोग जन्म है, रस का ही तो त्याग मरण है। अब न नचेगी यह गुजरिया, ले जा अपनी कुर्ती फरिया। ऋतु ही जब रसहीन हुई तो, पचरन चूनर का क्या होगा। माखन चोरी कर तूने कम तो कर दिया बोझ ग्वालिन का, लेकिन मेरे श्याम बता रीति गागर का क्या होगा। आगे कहते हैं, देख समय हो गया पैठ का, पथ पर निकल पड़ी हर मटकी। केवल मैं ही निज देहरी पर, सहमी सकुची अटकी भटकी। देख समय हो गया पैठ का, पथ पर निकल पड़ी हर मटकी। केवल मैं ही निज देहरी पर, सहमी सकुची अटकी भटकी। पता नहीं जब गोरस कुछ भी, कैसे तेरे गोकल आऊं।
या तो इसको फिर से भर दे या इसके 100 टुकड़े कर दे। निर्गुण जब हो गया सगुण तब इस आडंबर का क्या होगा। माखन चोरी कर तूने कम तो कर दिया बोझ ग्वालिन का, लेकिन मेरे श्याम बता रीति गागर का क्या होगा। जब तक थी भरपूर मटकिया 100 चोर खड़े थे द्वारे। अनगिनत चिंताएं थी मन में गे खड़े थे लाख किवाड़े। किंतु कट गई अब हर साकल और हो गई हर हर मुश्किल। अब परवाह नहीं इतनी भी नाव लगे किस नदी किनारे। नीरज जी कहते हैं जब तक थी भरपूर मटकिया 100 चोर खड़े थे द्वारे। अनगिनत चिंताएं थी मन में गे खड़े थे लाख किवाड़े। किंतु कट गई अब हर साकल और हो गई हर हर मुश्किल। अब परवाह नहीं इतनी भी नाव लगे किस नदी किनारे। सुख दुख हुए समान सभी एक प्रश्न फिर भी बाकी है। सुख दुख हुए समान सभी पर एक प्रश्न फिर भी बाकी है। बीत राग हो गया मनुष्य तो बूढ़े ईश्वर का क्या होगा। माखन चोरी कर तूने कम तो कर दिया बोझ ग्वालिन का, लेकिन मेरे श्याम बता रीति गागर का क्या होगा। दोस्तों ये थी गोपाल दास नीरज की रचना। आप सभी, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि हर अपडेट हर रचना आप तक पहुंचती रहे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।